इन्फ्लेशन जब डिमांड और सप्लाई में असंतुलन पैदा होता है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ जाती है। कीमत में इस वृद्धि को इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन बढ़ने के जो कॉमन कॉज हैं, जो बेसिक कारण बनते हैं, वो तीन होते हैं। सबसे पहला आता है डिमांड पुश इन्फ्लेशन, दूसरा आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और तीसरा आता है डिवैल्यूएशन। देखिए, इसमें भी दो चीज़ आते हैं टर्म में, करेंसी में, एक डिवैल्यूएशन होता है, एक डिप्रिसिएशन होता है। इसके बारे में हम अभी जान लेंगे। अब हम बात करते हैं डिमांड पुश इन्फ्लेशन के बारे में। अगर डिमांड बढ़ने से गुड्स की कीमत में वृद्धि होती है तो वह डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। सेकंड जो आता है, जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ने से गुड्स की कीमत में वृद्धि होती है तो उसे हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। थर्ड जो आता है डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन में ही एक टर्म आता है डिप्रिसिएशन। देखिए, डिवैल्यूएशन वो होता है जब कोई कंट्री अपने करेंसी की वैल्यू को कम करता है महंगाई घटाने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं डिवैल्यूएशन। डिप्रिसिएशन क्या होता है, जब कंट्री की करेंसी की वैल्यू एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से कम होती है तो वो होता है डिप्रिसिएशन। जैसे कि मान लीजिए आप इंडिया में हो और आपके करेंसी जो है डॉलर के मुकाबले में 82 अभी चल रहा है समथिंग, ठीक है, और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से कुछ भी हो गया, कोई वार आप लड़ रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो आपकी करेंसी की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है। मतलब 82 से आपका 85 हो गया, 87 हो गया, 90 के आसपास पहुंच गया, तो इसे हम बोलते हैं डिप्रिसिएशन, क्योंकि ये फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होता है जो है। वॉरेन बफेट ने बोला भी है कि अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो आप अपने पैसे को वहाँ लगाओ जहाँ पर आपके पैसों को कंपाउंडिंग मिले। जैसे कि अगर आप 100 लगा रहे हो आज, तो आपको आने वाले एक साल में 110 रुपये मिल जाएं, ठीक है। फिर उसके अगले आने वाले साल में आपको 110 का 10% या 8% आपको अगर मिल रहा है तो आप पैसा वहाँ पे लगाओ, आप ऐसी कंपनी में लगाओ जहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, जो वॉरेन बफेट ने बोला है, अगर बात की जाए इन्फ्लेशन ईयरली कितना बढ़ना चाहिए जो हमारे लिए सही हो सकता है, तो अगर इन्फ्लेशन किसी भी कंट्री में 2% से 3% अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो आप समझ लो कि मतलब सही है। कम जो देश का जो ग्रोथ है, देश की जो महंगाई है, सब अंडर कंट्रोल में है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन 7%, 9%, 10% जा रहा है, इंडिया में तो एक समय ऐसा आ गया था कि इन्फ्लेशन 26% के आसपास पहुंच गया था। अगर हम बात करें, अमेरिका में भी 9-10% से ऊपर पहुंच गया था, लेकिन जो इंडिया में 26% का इन्फ्लेशन पहुंचा था वो आया था 1965, 1971 का जो वार हमने लड़ा था पाकिस्तान और अब जो है चाइना वगैरह से लड़ा था। उस समय एक हफ्ते में लोग बताते हैं, मतलब जो डेटा बताता है, एक हफ्ते में 200 करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे वार में। तो उस समय इन्फ्लेशन रेट इंडिया में 26% के आसपास पहुंच गया था। उस समय सबसे ज़्यादा महंगाई दर थी इंडिया में। जो इस इंडेक्स को मेज़र करते हैं, वो एक करती है सीपीआई और दूसरी करती है डब्ल्यूपीआई। डब्ल्यूपीआई मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स और सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगर अगर 2011 से लेकर के 2022 तक का ऑन एन एवरेज अगर हम देखें कि इन्फ्लेशन कितना हुआ है, तो ऑन एन एवरेज अगर इन्फ्लेशन की बात किया जाए 2011 से 2022 तक, तो ऑलमोस्ट इंडिया में 6%, अगर एग्जैक्ट डाटा की बात की जाए तो 5.9 के समथिंग ऐसे है, ऑलमोस्ट 6% इन्फ्लेशन इंडिया में हुआ है, ठीक है।